नंबर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। देखो आपसे सवाल किया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 11 पॉइंट कितना है 2 की 1 2 है ना। देखो आपसे सवाल किया हुआ है, देखो क्या बोला है कि एक स्थिति दिया हुआ है कि क्या चतुर्भुज एबीसी निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है, जिसमें से आपको फिगर दे दिया है ए बी सी डी और कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर एंगल सी। पहला कंडीशन का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ए कोण बराबर ई कोण दिया हुआ है और ए कोण बराबर ए कोण दिया हुआ है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज के गुण में स्थित है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाला कोण क्या होता है। तो ये इस स्थिति में पहला स्थिति में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। हाँ तो देखो हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद देखो पहला स्थिति में लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है एंगल डी। तो क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के क्या सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी है। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक क्या है समानांतर चतुर्भुज है। दूसरा कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, समझने का काम करो। ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी यानी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये कंडीशन मैच कराया कि आमने सामने की भुजा बराबर है ना। और देखो दूसरा का क्या दिया हुआ है कि मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है ना। तो इस प्रकार की परिस्थिति कब बनेगा, तो इस प्रकार की परिस्थिति कब, जब समलंब चतुर्भुज बनेगा तो बनेगा। तो क्या इस कंडीशन में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है क्या। हाँ नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे क्योंकि है ना ए बी बराबर